माय डियर दोस्तों, तैयार हो आज की टी के लिए। एक्चुअली ये टी वर्ड बहुत ज्यादा ही फेमस हो रहा है तो मेरे मुंह से बार बार यही निकलता है। खैर कोई नहीं, आज की टी बहुत गर्म नहीं है पर आप लोगों को पसंद आने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिग बॉस के घर में एक ही चीज अनलिमिटेड चल रही है, वो है तानिया जी का कंटेंट। हाँ, बिग बॉस के कंटेंट के अलावा इनका पर्सनल कंटेंट भी अंदर चल रहा है। प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, कहीं बाहर आने के बाद ये अपना कंटेंट बनाना भूल गई यानी झूठ बोलना भूल गई तो क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात देखो मानना पड़ेगा, चाहे आपको तानिया पसंद हो या नफरत हो, एक बात तो पक्की है, एंटरटेनमेंट की फैक्ट्री है ये महिला, और साथ ही साथ झूठ और हिपोक्रेसी की थोक की दुकान भी है ये। और मैं ये क्यों बोल रही हूँ अभी एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली एक सीन है जिसमें तानिया जी ने मृदुल का पूरा स्टेटमेंट काट पीट कर अपने हिसाब से बहुत मासूमियत के साथ झूठ बोलते हुए पेश किया है। जैसे मृदुल था, उसने मेरे को क्या बोला कि अगर बहुत तमीज चाहिए तो मंदिर में जाके बैठो। सर वो देखो ना कि वो बच्चा होके भी एक्चुअली में सोसाइटी की कितनी बड़ी बात कह गया कि अगर इन्हें बहुत ज्यादा इज्जत चाहिए तो मंदिर में बैठे। जब मृदुल आपको तो आपको उस दिन एंड देयर उसकी बात खत्म होने पे उस समय में आपको ये मृदुल पूछ रही थी कि मृदुल क्या आपकी मम्मा आपकी सिस्टर्स को जब इज्जत चाहिए होती है वो मंदिर में बैठती हैं, आप लोग घर में इज्जत नहीं देते? बस इतना पूछ। बंदे ने बोला क्या था और इन्होंने बताया क्या है। गलती भी होएगा, कोई कुछ कह भी सकता है, मैं समझो मैं सबके सामने हाथ जोड़े खड़ा रहूंगा तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और अगर रेस्पेक्ट करवानी है तो मेरे हिसाब से आपको मंदिर ही जाना चाहिए। बिग बॉस के घर आपके लिए ठीक नहीं। बंदे ने कहा था अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो मंदिर जाओ, और ये तब का स्टेटमेंट है जब ये लोग एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे थे। वहां पर मृदुल ने इनको एक्सप्लेन करते हुए बोला था कि आपको यहाँ पर बिग बॉस के हाउस में केवल इज्जत ही नहीं मिलेगी, आपको इज्जत और इंसल्ट दोनों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको केवल इज्जत ही चाहिए तो आप मंदिर में जाओ। तो अभी इस सेंटेंस में केवल एक वर्ड का हेर फेर करके मैडम ने इसको अपने लिए सिंपैथी कार्ड बना लिया और निकल पड़े हैं सबके पास जा करके सिंपैथी बटोरने के लिए। एक एक कंटेस्टेंट के पास जा करके अपनी इज्जत का रोना रो रही है और कह रही है मुझे तो मृदुल ने कहा है अगर तुम्हें इज्जत चाहिए तो मंदिर में जाके बैठो। अब यहाँ केवल एक वर्ड का हेर फेर किया और सेंटेंस का पूरा सेंस चेंज हो चुका है। मंदिर में जाओ और मंदिर में जाके बैठो, तो ये वर्ड इस तरीके से साउंड कर रहा है जैसे तुम्हें अगर इज्जत की भीख मांगनी है ना तो मंदिर में जाके बैठो, क्योंकि भीख तो वहीं मिलती है। वाह दीदी जी वाह, वाह दीदी वाह दीदी नहीं दीदी वाह दीदी। मतलब बिग बॉस को भी नहीं पता कि उनके शो के अंदर एक एडिशनल शो चल रहा है, तानिया पत्तल जी का कंट्रोवर्सी शो। अब सोचो यार, हर कंटेस्टेंट के पास जाकर के वो यही झूठ रिपीट कर रही है। मतलब बिग बॉस के घर के अंदर अगर कोई परमानेंट वाईफाई राउटर है ना तो वो तानिया के सर पे ही लगा हुआ है, जो अपने लिए सिंपैथी कार्ड ही सर्च किया करता है। और अगर उसको कुछ देर के लिए फुटेज ना मिले तो वो उसे सिचुएशन को क्रिएट कर लेती है, जैसे अभी वो मृदुल के साथ कर रही है। ऑडियंस भी जो मासूम है ना वो ये सब फुटेज देख करके कंफ्यूज हो रही है कि भैया किसको सही माने, कौन सच बोल रहा है दोनों में से। बाकी जो लोग इस सीजन को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं ना उनको ये चीज समझ में आई है कि मृदुल ने सिर्फ एक रेफरेंस जोक मारा था यहाँ पर, और मैडम को तो सीधी सीधी बातें समझने में प्रॉब्लम होती है। रेफरेंस जोक तो इनके अरज के ही बाहर है। खैर अब इतनी बुराइयां हो ही गई है मैडम की तो एक क्वालिटी भी डिस्कस कर लेते हैं। शॉक्ड मत हो, क्वालिटी भी है मैडम में। क्वालिटी का नाम है हिपोक्रेसी। तो एक तरफ ये दीदी जी बोलती है मैं एक संस्कारी लड़की हूँ, साड़ी पहनकर पूरे भारत की महिलाओं का सम्मान करती हूँ, मैं अपने देश का कल्चर आगे बढ़ाना चाहती हूँ। नो डाउट इट्स रियलिटी, आप बिल्कुल साड़ी पहनती हैं, बस फर्क बस इतना है कि उस साड़ी को पहनकर आप गेट रेडी विद मी का वीडियो डाल देती हैं। बात तो सही है। अरे यार तुम लोग फिर गलत समझ रहे हो। वो पूरे दिल और आत्मा से अपने भारत की महिलाओं की सहायता करना चाहती हैं। भाई जिन महिलाओं को साड़ी पहनना नहीं आता उनको ये साड़ी पहनना सिखाना चाहती हैं, बस इसीलिए उस वीडियो को डालती हैं। नीयत बिल्कुल साफ है लड़की की, तुम लोग गलत मत सोचा करो बिल्कुल ना ना। नाउ हिपोक्रेसी एग्जांपल नंबर 2। बिग बॉस हाउस से एक वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये बोल रही हैं, पता नहीं किससे बोल रही हैं, कि मैं तो साड़ी भी यहाँ बाथरूम के अंदर बांध रही हूँ क्योंकि मैं इतनी ओपन में कभी रही नहीं हूँ ना। तो साड़ी भी मैं अंदर पहन रही हूँ बाथरूम में। मैम ने तो मुझे बोला कि बाहर आके पहन लो, पर मतलब मैं इतना खुल के कभी रही नहीं हूँ ना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हाँ बिल्कुल सही बात है, मैडम हमेशा साड़ी बाथरूम के अंदर ही बांधती हैं। वो क्या है कि हकते हुए तो इंस्टाग्राम पर ही है ना, तो समझ गए ना। समझ रहे हो ना। जब से ये लड़की बिग बॉस हाउस के अंदर आई है ना, पहले ही दिन से बॉडीगार्ड, पीएसयू, लाइफस्टाइल, बिजनेस, फलाना ढिकाना,
अपने ही मुंह से अपनी तारीफों के पुल बांधे जा रही है। और यार इसकी ओवर एक्टिंग, माशाल्लाह, इतनी ओवर एक्टिंग तो करीना कपूर और ऋतिक रोशन ने भी मैं प्रेम की दीवानी हूं मैं नहीं की थी जितना इसने एक हफ्ते के अंदर बिग बॉस हाउस में कर डाली है बाबा रे। लेकिन सच बोलूं तो इसी की वजह से शो में मसाला भी है, वरना बाकी सब कंटेस्टेंट तो इतने डल हैं कि उन्हें देखकर लगेगा बिग बॉस नहीं है भाई, कोई ग्रुप मेडिटेशन चल रहा है। भाई मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि इसके एलिमिनेट होने से पहले बस इसकी और बवासीर की एक बार लड़ाई हो जाए फेस टू फेस, क्योंकि वही मेन इवेंट होगा। बाकी ऑडियंस आप लोग तो चिल मारो, क्योंकि तान्या जी का कंटेंट कभी खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि इनकी हिपोक्रेसी भी कभी खत्म ही नहीं होने वाली है। तो दोस्तों ये था आज का मसाला। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आपको तान्या एंटरटेनिंग लगती है या इरिटेटिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।